अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक, आपकी दुआओं से। जी तो बहुत घूम फिर लिया, आज करते हैं थोड़ी सी रेस्ट करते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सी घर की व्लॉग हो जाए, तो मैंने छोटी सी व्लॉग की। और आज कल बच्चों की वेकेशन स्टार्ट हो चुकी है, तो इसलिए बच्चों का टाइम टेबल जो है वो चेंज हो चुका है। लेट से सोना और लेट उठना, तो बच्चे सो रहे हैं, सुबह का टाइम है। और मैंने सोचा कि बच्चे सो रहे हैं तो मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ और बहुत सारी बातें कर लेती हूँ आपसे। तो यहाँ पे मैं आम को वॉश कर रही थी, वॉश करके मैं इनको फ्रिज में रखूँगी। और बीच में बच्चों को मैं चेक करने गई, तो यहाँ पे हम चल रहे हैं बच्चों को चेक करने। और साथ काम भी कर रही थी और सुबह का टाइम था, तो मैं कुरान भी सुन रही थी। और यहाँ पे छोटू मेरा फीडर पी रहा है, बाकी बच्चे मेरे सो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं चेक करने आई थी। वापस चलते हैं अपने काम पर, काम भी करते हैं और अपनी बातें भी करते हैं। तो जी मुझे बात यही करनी थी कि कुछ दिन पहले हमारी हैदराबाद की व्लॉगर कुकिंग विद महरीन जो है वो अपना चैनल छोड़ रही थी, जो कि 2 साल की मेहनत थी। वो 2 साल से लगातार अपने चैनल पे बहुत अच्छे व्लॉग्स ला रही हैं। उनको देखकर जो है मैं काफ़ी टाइम से उनको देख रही हूँ, वॉच कर रही हूँ, और बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत मेहनत करती है। और 2 साल हो चुके हैं इनके चैनल को, और मज़ीद अल्लाह उनको और भी कामयाब करें। और इन कुकिंग विद महरीन और कुकिंग विद शबाना, ये हमारी हैदराबाद की ब्लॉगर है, जिनसे हमने स्पेशली मैंने बहुत कुछ सीखा है। और हमें ये हमारी सीनियर हैं, हमें इनको देखकर बहुत जो है वो सीखने को मिलता है। तो इन कुकिंग विद शबाना को 5 साल हो गए हैं इस प्लेटफार्म पर, और कुकिंग विद महरीन को 2 साल हो चुके हैं। और अल्लाह ने मज़ीद और कामयाब करे। और हम जो है यही चाहेंगे कि इनकी दुआ हमारे सर पे भी हमेशा रहे। कुकिंग विद महरीन को मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, कुछ लोग होते हैं जिनमें इतनी जो है वो अंदर जो है वो अंदर जो उनकी बुरी बातें अंदर समाई होती है कि वो किसी को खुश नहीं देख सकती, या कहीं के कुछ लोगों को कामयाब नहीं देख सकती। ये आप में से ही देख लें कि जो इशू अभी चल रहा है कुकिंग विद शबाना के साथ, इतना बड़ा जो है उन्होंने इतना बड़ा जो है वो धोखा कर दिया। तो इनमें से ही आप सीखें कि जो जिस लड़की को वो अपनी घर की इज़्ज़त बनाने जा रहे थे, उन्होंने उन लड़की को ही मतलब नहीं छोड़ा और उन पे ही इतने गलत इल्ज़ाम लगा दिए, तो वो किसी और को कहाँ छोड़ेगी। तो ऐसे नेगेटिव लोगों के लिए आप अपना चैनल छोड़ने जा रही थी, जो कि बिल्कुल गलत था। और आप वापस आई, हमें बहुत खुशी हुई आपसे बातों के साथ साथ मेरा काम भी चल रहा था। यहाँ पे जो है वो बच्चे भी उठ गए थे, उनको मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया था। यहाँ पे शाम का भी टाइम था, तो थोड़ी बहुत ये जो टी टाइम था, टी टाइम के साथ जो है कुछ तो रिफ्रेशमेंट, कुछ स्नैक्स तो चलता है। तो फिर मैंने ये आलू की भुजिया और पूरियाँ ये हमने बना दी। बच्चों ने कहा, बच्चों को बहुत फेवरेट है ये डिश। तो जी चलते अपनी टॉपिक की तरफ। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे लोगों के लिए आप अपना चैनल छोड़ने जा रही थी, जो कि बिल्कुल सही नहीं था। और आप वापस आई, हमें बहुत खुशी हुई। ऐसे ही काम करती रहे, हमें बहुत खुशी होती है। आप इस्लाम की, दीन की इतनी अच्छी अच्छी बातें करती हैं, और इतनी जो है वो रेसिपी आपने इतनी अच्छी अच्छी दी है, इतनी अच्छी जो है आप काम करें। अपना चैनल को इतना अच्छा जो है आपने मेंटेन रखा है, और आगे भी इंशाल्लाह आप अच्छा काम करेंगी। और हमें खुशी है आप वापस आए। आप ऐसे ही अपने काम की तरफ जो है वो तवज्जो दें। ऐसे नेगेटिव लोगों की तरफ जो है हमें जो है वो अपना करियर जो है उसको जो है वो हम ऐसे दाव पे नहीं लगा सकते। यहाँ पे मैं रेडी कर रही थी अपना चिकन और आलू का सालन, जो आम हर घर में बनता है। आज मैं वही बना रही थी, और साथ में हमारी बातें हो रही हैं। तो जी अंबर नाज के को मैं यही कहना चाहूँगी कि 2 दिन पहले जो इन्होंने अपना व्लॉग किया था,
जो भी उनमें बातें की थी ये कई दिन पहले, कुछ दिन पहले मैं कर रही थी अपनी फैमिली से यही बातें कि देखिए 5 साल से मैं आंटी शबाना को जो है हम देखते आ रहे हैं और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो अपने घर का कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम ऐसे जो है अपने चैनल पे लाई हो। ऐसा कभी नहीं हुआ, जो कि आपने भी 2 दिन पहले वाले व्लॉग में अब आपने ये बात की थी, तो बिल्कुल सही आपने वो बात की थी। हमें तो पहले ही जो है हमने कही थी ये बात कि ऐसा नहीं हुआ, इस बार हुआ है और अच्छा हुआ जो आप ये बात आगे लेकर आए, क्योंकि देखिए हमारी सोसाइटी, हमारा माहौल चेंज हो चुका है, लेकिन काफ़ी लोग हैं जो अभी भी यही समझते हैं कि लड़की या लड़की वाले दब कर चलते हैं या झुक कर चलते हैं, हम कुछ भी कर लें, कोई भी मतलब इल्ज़ाम लगा ले कि अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए जो है वो उफ़ तक नहीं करेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो है हम बिल्कुल आवाज़ उठाएंगे। अगर लड़की की तरफ या लड़की वालों की तरफ गलत बात होगी तो आवाज़ उठाई जाएगी। जब इज़्ज़त देने की बात आती है तो बिल्कुल हम इज़्ज़त बहुत अच्छा बखूबी जानते हैं कि इज़्ज़त देना किसको कहते हैं। अगर इज़्ज़त पे बात आएगी तो हमारे यहाँ से भरपूर आपको जवाब मिलेगा, क्योंकि गलत तो गलत है, इज़्ज़त से बढ़कर कुछ नहीं है। जब आप रिश्ता करने जा रहे थे तब आपने क्या मालूम नहीं किया था कुछ? आपको कुछ पता नहीं था? तब तो आपने बड़ी खुशी से ये रिश्ता किया था, लेकिन हालांकि जो आपकी रस्में थी शादी की वो हमने सब देखी। उन रस्मों में ही हमें पता चल रहा था कि सामने जो पार्टी है, जो मतलब सामने लड़के वाले, वो किस तरह के मतलब है या उनको कितनी खुशी है, वो सारा जो है वो दिखाई दे रहा था। ये अल्लाह की तरफ से होना था, वो हो चुका, लेकिन अल्लाह ने आपको बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया, क्योंकि आंटी शबाना हमेशा दूसरों के लिए बहुत अच्छा सोचती है और हम सब की दुआएं आपके साथ है। तो अच्छा हुआ अभी जो कुछ भी हुआ, इनका जो भी असली जो रूप था आपको असली रूप इनका दिखाई दिया और आपके हक़ में अच्छा हो गया। तो आपने इतने जल्दी अपने आप को उस चीज़ से, उस बात से आपने निकाला है, ये बहुत अच्छा किया है। और अपनी इज़्ज़त के लिए, अपनी बात के लिए आपने आवाज़ उठाई है। हम सब आपके साथ हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सामने आई, ये सारी बातें की, अपना जो है वो इशू। बहुत ऐसी लड़कियां हैं अभी भी जो अपनी ऐसी इज़्ज़त बचाने के नहीं ये बात हम चैनल पे लाएंगे या ऐसा या वैसा है, कुछ भी हमारी और ऐसा कुछ नहीं होता। अगर लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, उन पे बेवजह गलत इल्ज़ाम लग रहे हैं, तो उनको जो है आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, अपने हक़ में लड़ना चाहिए। नहीं तो फिर आपको पता है कि आजकल के जो लोग हैं वो फिर जो आवाज़ नहीं उठाते, फिर उनको जो है वो मतलब खा जाते हैं। अंकल को हमने कभी भी इतने गुस्से से, बल्कि हमने तो ऐसे बात करते कभी अंकल को सुना ही नहीं है। वो बहुत डिसेंट से मतलब आते हैं आंटी के ब्लॉग्स में, कभी भी ऐसे बात नहीं की। कभी सलाम भी कर लिया तो वो मतलब बहुत इतना बोलते नहीं हैं। तो उनको जो गुस्से में आए, जो वो बोले, एक लड़की का ज़ाहिर सी बात है, एक लड़की का वहाँ पे, तो उनके लड़की के बारे में इतना कुछ बोलना करना। अच्छा वो लड़की वो जो उनके घर की इज़्ज़त बनने जा रही है, आज इज़्ज़त नहीं कर रहे तो कल क्या करते, अपने घर ले जाते, तो ये लड़की की क्या इज़्ज़त करते। जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ और आप का अल्लाह जो है आगे बहुत अच्छा करेगा, अल्लाह आपका नसीब बहुत अच्छा करेगा, आगे आपको बहुत खुशियाँ मिलेंगी। तो उस समय मैं काम करके थोड़ा सा थक गई थी, यहाँ पे मैं सुन रही हूँ म्यूज़िक, क्योंकि म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद है। और
नाज़ मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप ऐसी हँसती मुस्कुराती बहुत प्यारी लगती है। ऐसे ही अल्लाह हमेशा आपको रखे, आप ऐसे खुश रहें और ऐसे लोगों से बचती रहें जैसे अभी आप बची हैं। जो अच्छे लोग होते हैं वो यही समझते हैं कि जैसे हम हैं वैसे ही आगे सब अच्छे होंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कभी-कभी अच्छे लोग जो हैं वो अच्छे होने की वजह से भी धोखा खा जाते हैं। बस अल्लाह उनको कामयाब करेगा और कुकिंग विद शबाना, कुकिंग विद महरीन और गुड़िया की दुनिया और मोहतर इन सबको और अंबर नाज को स्पेशली अल्लाह खुश रखेगा, कामयाब करेगा। तो यहाँ पे हमारे यहाँ 10 के बाद जो गैस है वो कम हो जाती है और 12 के बाद गैस बंद हो जाती है। तो लाइट भी आज बंद हो गई थी और पूरी रात बंद थी लाइट हमारे यहाँ, क्योंकि हमें पता चल गया था कि लाइट खोलने का कोई भी इम्कान नहीं है। तो फिर चाय जो है वो नीड है हमारी। जिस स्टाइल में हम बना रहे थे चाय का बनाना बहुत ज़रूरी था, बहुत नीड थी। तो ये हम कैसे बना रहे हैं, इस तरीके से हमने बनाई कि जो आम के जो बॉक्स होती हैं उनकी लकड़ियों को जलाकर और फिर हमने चाय बनाई और इस चाय की बहुत अच्छा टेस्ट था। जैसे हम ढाबे की चाय पीते जो पठान बनाते हैं वैसे ही टेस्ट आ रहा था चाय से और बहुत मज़ा आया। इस सीन को देखकर मुझे याद आ गई गाँव में जो लोग ऐसे काम करते हैं लकड़ियों पे, उनके लिए कितना मुश्किल होगा। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ सब कुछ है, फिर भी कभी कभी हम नाशुक्री कर बैठते हैं। खैर यहाँ पे करते हैं अपने ब्लॉग की एंड। यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे चाय बन रही है, यहाँ पे पार्टी हो रही है।